राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम प्रदोष व्रत के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मैं जब भी प्रदोष व्रत आएगा वो उसके बारे में बताऊंगी कि क्या चीज़ जो है हमें चाहिए तो ये प्रदोष हमें दे सकता है। सबसे पहले प्रदोष काल के बारे में जान लेते हैं। देखो, शाम का समय जब होता है, सूर्य अस्त हो रहा होता है, वो होता है प्रदोष काल। तो अब की बार प्रदोष व्रत जो है वो 21 तारीख को है, यानी कि मंडे, सोमवार को। ठीक है ना। अब सोमवार को शंकर भगवान कहाँ बैठते हैं? शंकर भगवान जा कर के कैलाश में बैठ जाते हैं। और सोमवार से जो अपने व्रत स्टार्ट करता है, देखो आपने अपने व्रत स्टार्ट करने में, ये नहीं कह रही अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है तो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। जिन्होंने शुरुआत करनी है और किसी अभिष्ट की सिद्धि चाहते हैं, यानी कि कोई ना कोई इस तरह की बात की सिद्धि चाहते हैं जो पूर्ण नहीं हो रही, तो ये आप अपना जो है वो हाई कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर आप अपनी अर्जी लगा सकते हो और उसके बाद जो है व्रत शुरू कर सकते हो। अब मंडे वाले दिन आपकी इच्छा पूर्ति होगी अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो। अपने कोई भी बात हो, वॉट एवर, आप कुछ भी अपना मतलब पूर्ण करना चाहते हो उसके लिए करो। 11 से लेके 26 तक आप जो है प्रदोष रख सकते हो, उसके बाद उद्यापन कर देना। ठीक है ना। अब आज कैलाश में हैं तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। आपने क्या करना है, बस प्रदोष काल के अंदर जाना है। अगर सपोज करो आपने व्रत नहीं रखा, अब इस व्रत में जहाँ तक हो सके नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, वैसे मैं हर में कह देती हूँ कोई बात नहीं, आप ये नहीं कर सकते वो कर सकते हो, इसके अंदर नमक नहीं खाना। बिना नमक के जो है आपने व्रत रखना है। ठीक है, अगर आपने व्रत रखना है तो, और अगर आपसे व्रत नहीं रखा जाता या आप नहीं कर पाते हो, हेल्थ इश्यूज़ हैं कुछ भी, लेकिन आपके मन में भाव है कि मैं व्रत करना चाहता था या चाहती थी, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ शाम के टाइम पर मंदिर चले जाना है, शंकर भगवान को जल अर्पण कर देना है और बेलपत्र 5 की गिनती में ले लेना, 5 दिए उनके पास जला देना। दिया ज़रूर जलाना चाहिए संध्या के टाइम। हम जब छोटे थे ना तब कुछ नहीं पता था प्रदोष के, क्योंकि हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि जहाँ हमारे घर में कोई ज्योतिष में हो या कुछ हो, तो इस तरह का कुछ नहीं था। तो यहाँ पर जब शाम होती थी ना तो कभी हम लेट जाते थे तो हमारी दादी माँ बोलती थी उठो उठो, इस समय नहीं लेटते हैं, 2 टाइम मिलते हैं तो नहीं लेटते हैं। तो इस समय में भगवान जी आ रहे होते हैं, शंकर भगवान और माँ पार्वती आ रहे होते हैं। वो आते हैं तो वो देखते हैं कि अरे इसने तो दिया नहीं जलाया, ये तो सो रहा है। यानी कि वो कहानी जो है आज इन चीज़ों के साथ जब पढ़ते हैं उस चीज़ को तो मिलती जुलती सी लगती है। तो यानी कि बड़ों ने हमें समझाने के लिए कहानियों का ही प्रयोग किया था। ठीक है, अब आप सबको जो भी लोग व्रत रख रहे हैं या अपने लिए सिर्फ प्रार्थना करना चाहते हैं, शंकर भगवान को सिर्फ जल अर्पण करना चाहते हैं, इच्छा आगे रखना चाहते हैं, वो भी इस समय का जो है बड़ा सदुपयोग कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आप सबको जो भी आपकी मन्नत हो, जो भी आपकी इच्छा हो, शंकर भगवान और माँ पार्वती आपके लिए जो है उसको पूर्ण करें, ये मेरी प्रार्थना है उनसे। ठीक है, और आपको इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।